नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, बेल आइकन्स ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज मैं फ़िज़िक्स टॉपिक से हटकर कुछ सामान्य ज्ञान की बातें लेकर आपके पास आया हूँ। ये वो सामान्य ज्ञान है दोस्तों जिसके बारे में भरसक हो सकता है आप जानते होंगे, पर दोस्तों आज मैं जो सामान्य ज्ञान लाया हूँ वो ट्रिक मेथड के अनुसार है। मतलब हम ट्रिक के माध्यम से उनका नाम जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम दोस्तों आपके लिए। जनसंख्या के अनुसार देशों का घटता क्रम क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है CIA और IB पाकिस्तान गए। अब दोस्तों इसका सही आंसर होगा CIA और IB पाकिस्तान गए। अब दोस्तों देखिए, I यहाँ पर 2 है, इन दोनों I का मतलब इंडिया है, इसलिए एक I को छोड़ देंगे और एक ही I के लिए हम इंडिया शब्द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से टोटल कितने देश हो गए दोस्तों? C से चाइना, I से इंडिया, A से अमेरिका, B से ब्राज़ील और पाकिस्तान। तो ये कुल 5 देश हैं दोस्तों जो जनसंख्या की दृष्टि से इनका घटता क्रम है, अर्थात पाकिस्तान इन 5 देशों में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है दोस्तों, जिसको हमने बोर्ड पर लिख दिया है दोस्तों। आगे दूसरा नंबर का सवाल चलते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस गैस क्या है? अर्थात ग्रीन हाउस में कितने कितने गैस या कितनी मात्रा में गैस, कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, उनका नाम बताना है आपको। इसका एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों याद रखने के लिए, मीना का जलवा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है याद रखने के लिए कि ग्रीन हाउस में कितने सारे गैस पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस में मीना का जलवा, मी से होता है दोस्तों मीथेन, ना से होता है नाइट्रस ऑक्साइड, का से होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ज से होता है जल वाष्प, वा से होता है दोस्तों, वा को हम लोग आ भी पढ़ते हैं, अर्थात जलवा को जल आ भी लिखा जा सकता है। तो ये आ जो होगा दोस्तों वो ओजोन को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारे पास कि भारत के 8 मेट्रो सेवा वाले शहर कौन कौन से हैं, जिनका दोस्तों इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, BCDJKLMN। अब दोस्तों इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। B से होगा दोस्तों बेंगलुरु, C से चेन्नई, D से दिल्ली, J से गुरुग्राम, एक वर्ड छूट रहा है दोस्तों यहाँ पर 8 नहीं, अभी तक कुल 9 है। 9 मेट्रो शहर हैं जिनका नाम इस प्रकार से BCDGJKLMN। B से बेंगलुरु, C से चेन्नई, D से दिल्ली, G से गुरुग्राम, J से जयपुर, K से कोलकाता, L से लखनऊ, M से मुंबई और N से नागपुर होता है दोस्तों। इस प्रकार इसका पूरा नाम लिख देते हैं, ये पूरा नाम हो गया दोस्तों। अब कुछ नदियों के नाम पर चलते हैं। अगला सवाल नदियों से है दोस्तों हमारा कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसका भी हम एक ट्रिक ले लेते हैं। ट्रिक है दोस्तों, राम गंगा को गाय घी दो। राम गंगा को गाय घी दो। अब दोस्तों इनमें नाम क्या होगा तो नाम मैं भी बता देता हूँ। पहला नाम तो हो जाएगा नदी का रामगंगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों को से कोसी, तीसरा ग से गंडक, चौथा य से यमुना और पांचवा घी से घाघरा। दी यहाँ पर साइलेंस है दोस्तों जो सेंटेंस को पूरा करता है। तो इस प्रकार इनके पूरे नाम होंगे दोस्तों। ये वो प्रमुख नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियों में गिनी जाती हैं।
इसके अलावा भी कई नदियां हैं जो गंगा की सहायक हैं, लेकिन हम उनका जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम केवल प्रमुख नदियों के बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे नगर, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं दोस्तों। तो प्रमुख नगरों में जब हम चलेंगे तो दोस्तों, तो एक छोटा सा ट्रिक होता है इसका, पकवाई, पकवाई, ये 4 वर्ड है दोस्तों मुख्य नगरों का, पकवाई। अब आपको लग रहा होगा कि क्या होंगे, तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बता दूं, प से हो जाएगा पंजाब, क से कानपुर, वा से या व से वाराणसी और ई से इलाहाबाद। आइए देखते हैं इनका पूरा नाम। इस प्रकार ये 4 प्रमुख शहर हैं दोस्तों जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। दोस्तों अगला सवाल हम आपके सामने रखते हैं, यमुना नदी के किनारे बसे हुए नगर। इन नगरों का छोटा सा ट्रिक होता है दोस्तों, आदिम, आदिम, मतलब ये 3 प्रमुख नगर हैं जो यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। आ से आगरा, दी से दिल्ली और म से मथुरा, ये प्रमुख शहर हैं दोस्तों। अब अगला सवाल चलते हैं दोस्तों, चंबल की सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियों को याद करने के लिए दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक है, पार्वती, पार्वती, बनी, काली, ये छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। इसके आधार पर आप तीनों नदियों का नाम बता देंगे। ये खुद अपने आप में एक नदी है, बनी बनास नदी हो जाता है और काली से काली सिंध हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार इनका पूरा नाम ये है दोस्तों। अगला सवाल लेके चलते हैं दोस्तों कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों इसका सिंपल सा ट्रिक है, बेच के, मतलब ये 3 नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं। अब तीनों का नाम मैं बता देता हूं दोस्तों, बे से बेतवा, चे से चंबल और के से केन, ये प्रमुख 3 नदियां हैं दोस्तों। अगला सवाल है, लोहे का उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं। इसका ट्रिक है दोस्तों याद करने के लिए सिंपल सा, चाबी, CHABI, चाबी। अब इसमें 5 देशों का नाम है दोस्तों, 4 देशों का, सॉरी 4 देशों का नाम है। CH से चाइना, A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राजील और I से इंडिया। इस प्रकार इनका पूरा नाम है दोस्तों, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया। अब दोस्तों हम आपको भारत की कुछ सीमाओं के बारे में ले चलते हैं कि भारत की सीमाओं को कौन कौन से देश और उन देशों को कौन कौन से राज्य छूते हैं। पहला सवाल लेके चलते हैं सर दोस्तों, चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। दोस्तों एक सिंपल सा ट्रिक है इसका कि जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। इसको लिख लेते हैं दोस्तों, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दोस्तों, जम्मू मतलब जम्मू एंड कश्मीर का साइलेंस हो जाएगा दोस्तों, सिपाही से हो जाएगा सिक्किम, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, और पर जो है वो भी साइलेंस हो जाएगा, उत्तरा से हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। तो इस प्रकार कुल 5 राज्य हैं जो चीन की सीमा को टच करते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं, बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं वाले राज्य। दोस्तों इसका छोटा सा ट्रिक है याद करने के लिए, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। अब इनका पूरा नाम मैं आपको बता दूं दोस्तों, बंगाल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आसाम से हो जाएगा असम, मेघों से हो जाएगा दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा से त्रिपुरा, और इस में का मतलब हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। बाकी रंपी के ये सब वर्ड जो हैं वो एक साइलेंस वर्ड है जिनका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आइए हम इनका पूरा नाम लिख लेते हैं।
ये उनका पूरा नाम हो गया दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है, पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों इसका याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, पंगु राज। दोस्तों ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। प से पंजाब, गु से गुजरात, र से राजस्थान और ज से जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इस प्रकार से पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। दोस्तों इसी तरह की बीच बीच में मैं जनरल नॉलेज आपके लिए हो सकता है लेकर आऊँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ और अगले क्लास में और भी बहुत सारे ट्रिक्स से संबंधित कुछ सवाल आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः आपसे निवेदन, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।